नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, टीआरई 4 के लिए जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया है, इसमें जो डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया गया है, जिसमें ये बताया गया है जो 84.4% आरक्षण है वो किस तरह से है, इन्हीं बातों को आज समझेंगे हम लोग। बिहार के शिक्षा सचिव एस सिद्धार्थ के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया था जो किस कोटे का कितना सीट है और डोमिसाइल नीति किस तरह से लागू किया गया है, जनरल के लिए कितना सीट छोड़ा गया है, इन्हीं सब चीज़ों को समझते हैं हम लोग। तो चलिए मान लेते हैं जो टोटल यदि 100 सीट है तो 100 सीट में से 50 सीट 50 सीट जो है ओबीसी, एससी, एसटी और अलग अलग कास्ट के लिए जो है रिजर्व पहले से है। उसके बाद 10% रिजर्वेशन जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। टोटल हो गया आपका 60, बच गया आपका 40। तो 40 का 35% जो है वह महिलाओं के लिए है। तो 40 का 35% दैट मीन्स 14। तो 14 सीट यहाँ पे महिला के लिए फिक्स कर दिया गया। 60 उधर था और 60 सीट उधर था, अब 14 सीट इधर है, दैट मीन्स टोटल 74 सीट ये रिजर्व है। अब बच गया 26, 100 माइनस 74, इसका मतलब 26 सीट बाकी है। इस 26 सीट का 40% जो है वो बिहार के स्कूलों से जो 10th और 12th पास किया है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, तो बिहार के किसी स्कूल से यदि वो पास करता है तो 40% उसके लिए रिजर्व कर दिया गया है। तो 26 का 40% निकालेंगे तो लगभग 10 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो उधर था आपका 74, अब प्लस 10 दैट मीन्स 84 सीट जो है अब बिहार के टीआरई 4 के लिए रिजर्व कर दिया गया है। बाकी के 16 सीट पे 16 सीट को स्वतंत्र रखा गया है। ये सीट सभी के लिए है, इस पे बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और बिहार के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये अनरिजर्व्ड सीट रहेगा, मतलब 100 में 16 सीट अनरिजर्व्ड, उसके बाद 50 सीट ओबीसी, एससी, एसटी अलग अलग कास्ट के लोगों को जो आरक्षण दिया गया है वो, उसके बाद 10 सीट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, उसके बाद महिला के लिए 14 सीट और बिहार के स्कूलों से पास विद्यार्थी के लिए 10 सीट लगभग रिजर्व कर दिया गया है। तो डोमिसाइल नीति इसी तरह से बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।